लेकिन इश्यूज़ के अंदर ये था कि मेरे ना अभी तक गाड़ी अप्रूव नहीं हुई थी उस टाइम ना। मैंने एक रेंटल कार ली हुई थी तो उसके अंदर थोड़ा सा। अच्छा जी, ये हमारे होटल का नाम लिखा हुआ है हैरीज होम होटल। ये देखने बाहर सारी स्नो चल रही है बर्लिन के अंदर। माइनस में रात को टेम्परेचर रहता भी मेरे ख्याल माइनस में ही होगा। पहले बर्लिन में हम 2 दिन हो गए आए हुए, लेकिन हम कहीं भी नहीं खास गए। वी आर जस्ट रेस्टिंग बिकॉज हमारा ये मोस्टली ट्रिप जो है ना वो एक फैमिली विजिट ट्रिप है। फूड डिलीवरी मंगवाई थी, बिरयानी मंगवाई थी, अच्छी थी। तो आई थिंक यहाँ भी काफ़ी सारे पाकिस्तानी हैं। चलिए अंदर चलते हैं, जाकर देखते हैं क्या सीन है। देख लें कुछ फरारीस की कलेक्शन है जो कि ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही। अच्छा जी, ये देख लें, दिस इज़ द मशीन। ये ग्रोसरी स्टोर है, इसके बाहर मशीन है। ये अभी हम चेक करते हैं बॉटल्स डालने का क्या सीन है। इसको पहले हम इंग्लिश सेलेक्ट कर देंगे। ये हम अपने लिए मशरूम और राइस डाल के आए हैं। प्लेट बहुत छोटी थी तो इसलिए बाहर से गिर रहा है। ये जो रेस वाली बाइक्स हैं ये वहाँ पे भी चलती हैं, और ये जूमो वाली रेंटल बाइक्स हैं। ये मैं भी 1.5 साल पहले यूज़ करता था। पेड फ्लाइट टिकट थी जो कि बर्लिन की सिर्फ 30 पाउंड्स की फ़्लाइट टिकट थी। मैनचेस्टर से बर्लिन, बर्लिन से रिटर्न वापस मैनचेस्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज हम एक नया व्लॉग बना रहे हैं आफ्टर सो लॉन्ग। काफ़ी लोगों के मैसेजेस वगैरह भी आए, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि व्लॉग नहीं बना रहे। बस इश्यूज़ ऐसे थे कि थोड़ी सी मैंने अपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, आई चेंज माई वर्क। तो पहले मैं डिलीवरीज करता था, फिर मैंने टैक्सी लाइसेंसिंग कर ली तो टैक्सी शुरू कर दी। लेकिन इश्यूज़ के अंदर ये था कि मेरे ना अभी तक गाड़ी अप्रूव नहीं हुई थी उस टाइम ना। मैंने एक रेंटल कार ली हुई थी तो उसके अंदर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन था व्लॉगिंग करना ना। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, सो व्हाट वाज हैपनिंग कि वो करोला मैंने ली थी एक रेंटल ना, तब तक जब तक मेरी अपनी गाड़ी के ऊपर ना टैक्सी की प्लेट नहीं लग जाती। क्योंकि मैंने अपना लाइसेंस तो पास कर ली था, लेकिन गाड़ी को भी पास करवाना पड़ता है ना। उसके ऊपर टैक्सी की प्लेट लगती है प्राइवेट हायर की, तो उसके बाद फिर आप ऊबर कर सकते हैं उसके ऊपर ना। तो वो उसकी डेट मुझे इस महीने की दी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है ना मेरी अपनी गाड़ी भी अप्रूव हो गई थी। तो आई एम बैक टू माई वॉल्वो, जिसमें पहले मैं डिलीवरीज करता था। उसको मैंने साफ़ सुफ करके रेडी करके माशाल्लाह जो है ना उसको टैक्सी के लिए रेडी कर लिया। अब आज का से हम आपको टैक्सी पे व्लॉगिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि हाउ द टैक्सी वर्क्स। तो आज का दिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा नॉर्मल दिनों से। आपको थोड़ी सी हम अपनी शक्ल भी दिखा देते हैं। अभी थोड़ा सा बाहर अंधेरा ही है, अभी ऐसा ऐसा रोशनी हो रही है बिकॉज अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। 8:30 तक फुली रोशनी हो जाएगी। लेकिन मैं आया हूँ ऑलमोस्ट 6:30 आज निकला था मैं। इसको वापस लगा देते हैं कैमरे को। आज मैं निकला तो 6:30। नॉर्मली टैक्सी में जो है ना टाइमिंग थोड़ी सी चेंज होगी बिकॉज वेरी अर्ली अगर आप निकलें तो सुबह सुबह अच्छा काम होता है। ये भी मैंने 1 महीना टैक्सी की है, ज़रा थोड़ा सा मैंने हिसाब लगाया है कि किस तरीके से की जा सकती है, कहाँ पे अच्छी राइड्स मिलती हैं, क्या तरीका कार है। तो आपका सिनेरियो ऐसे है कि हम आज 6:30 निकले थे। अभी हमने 30 पाउंड बना लिए हैं। अभी एक और राइड है हमारे पास, छोटी सी है 5 पाउंड्स की, तो उसको पिक करते हैं। तो फिर आहिस्ता से साथ साथ आपको आज का दिन दिखाते हैं। आज का दिन थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज सिर्फ हमने टैक्सी नहीं करनी। आज हमें एक शाम के टाइम ना, तो हमने टैक्सी सिर्फ 3-4 घंटे ही करेंगे आज हम। 2 घंटे मेरे ख्याल से 1.5 आवर ऑलमोस्ट कर लिए हमने। 2 घंटे और कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना फिर हम घर जाएंगे, कोई तैयारी करेंगे। तो आज जो है ना इंशाल्लाह हम ना पेरिस जा रहे हैं घूमने के लिए। तो आई विल शो यू अराउंड ओवर देयर एज वेल इंशाल्लाह। सो होपफुली आज का दिन अच्छा रहेगा और इसके बाद से फिर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रेगुलर व्लॉगिंग करें और सारा कुछ रेगुलरली आपको दिखाएं और बताएंगे आपको टैक्सी के रेट्स कैसे हैं, कितने पैसे बनते हैं, वो सारा कुछ भी इंशाल्लाह साथ साथ बनाएंगे। सो लेट्स गो पिक अप द कस्टमर। ये नोवा है कस्टमर, उसको मैंने यहाँ से पिक करना है। ख्याल से कस्टमर आई थिंक बाहर ही खड़ी है। सो वी विल गो अराउंड। चलने जी, मैं कस्टमर के बाहर जाके थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। हाय, यू ओके? आर यू नोवा? नो, सॉरी, आई थॉट यू आर नोवा। वो डिफरेंट कस्टमर, ये नोवा वो नहीं थी कस्टमर मेरी जो थी। सो यू हैव टू आस्क जो है ना, इसमें ये है कि आपने उनका नाम भी कस्टमर का पूछना। ये जी टैक्सी का बैज भी मैंने पहना हुआ है, साथ साथ ये भी अपने गले में पहनना होता है। जिसको जो पिक करने वाला कस्टमर को पिक करने वाली थी ना, वो भी आ गई है पीछे। अच्छा, सो वेट, कस्टमर का आई थिंक मैसेज आया, क्या कह रहा है जी? आई एम कमिंग डाउन वेटिंग फॉर द लिफ्ट नाउ। ओके, गॉट इट। तो ये सीन है, ऑलमोस्ट इसी तरह का है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कन्वीनियंस इसमें इस तरह की है कि आपको ना गाड़ी में से निकलना नहीं पड़ता। आप बस गाड़ी में बैठे हैं, कस्टमर आएंगे, बैठ जाएंगे, आप वहाँ रुकेंगे, उतर जाएंगे। यू आर ऑलवेज सिटिंग ऑल द टाइम। अच्छी बात भी है, थकते नहीं आप, लेकिन बुरी बात भी है, नॉट गुड फॉर हेल्थ।
तो दैट्स हाउ इट इज़। चलें जी, कस्टमर आई थिंक मेरे नहीं वो आ रहे हैं मेरे कस्टमर नहीं। हाय, आर यू नोआ? या ओके, चीयर्स। चलिए जी, कस्टमर आ गए। हेलो, वेलकम बैक। तो हमने अभी अराउंड ना 49-50 पाउंड बना लिए हैं अराउंड। नहीं भाई, यस, देख लें जी। तो अभी ऑलमोस्ट 9:30 हो गए हैं। तो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि अगर कोई घर की साइड की राइड मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर घर चलते हैं, बिकॉज अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। ये 50 पाउंड बनाए हमने ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स में, ठीक है। तो अभी हम ये सिटी सेंटर में मैं वेट कर रहा था, तो काम अभी थोड़ा सा स्लो ही हो गया। तो चलते हैं अभी घर जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर तैयारी करते हैं जाने की। हम उस दिन काम ख़त्म करके जो है ना, बस हलचल की जल्दी जो है ना, फ़्लाइट लेके जो है ना हम फिर पेरिस चले गया हुआ था मैं रात को ना, बट आई कुडंट मेक द वीडियो। पेरिस में मेरा 1-2 दिन का स्टे था, तो फिर आपको पता फिर फैमिली के साथ जो है ना डिफ़िकल्ट हो जाता है व्लॉगिंग करना। तो मैंने कहा चले आज जो है ना, आज थोड़ी सी हम रिलैक्सड हैं, तो आज थोड़ी सी ना वीडियो बनाते हैं। अभी मैं सो के उठाऊँ तो हम आपको पहले क्या करते हैं कि हम पेरिस से ना लेट नाइट ना बर्लिन की फ़्लाइट लेके बर्लिन आ गए थे। हम 2-3 दिन यहाँ पे रुकेंगे और यहाँ पे कुछ वीडियोस वगैरह इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा। पहले आपको हम आपके बर्लिन के अपार्टमेंट का रूम टूर देते हैं। ये देख लें, ये एंट्रेंस है, ठीक है। आई एम नॉट लुकिंग वेरी गुड, सो मैं इसलिए शीशे के सामने फुल नहीं आ रहा। ये एंट्रेंस है, ये हमने बैग खोल कर रखे हुए हैं। मेरे भाई का बैग है क्योंकि मेरा छोटा भाई भी साथ है। एंट्रेंस पे ये हमारा रूम है, बाथटब है इसके अंदर, किचन सा होटल, एंड ये 2 रूम्स है। एक ये है रूम, एंड देन इसके साथ ये सेकंड रूम है, साथ इसके ये स्टूडियो टाइप किचन है, और इसके साथ एक और अटैच्ड वॉशरूम है। सो दैट्स हाउ आवर बर्लिन अपार्टमेंट लुक्स लाइक। बैल्कनीज भी हैं दोनों रूम्स के साथ, दिखाते हैं आपको। पता नहीं है खुलती कैसे, खुलेगी कि नहीं, देखते हैं क्या सीन है बाहर। अच्छा जी, ये हमारे होटल का नाम लिखा हुआ है हैरीज़ होम होटल। ये देखने बाहर सारी स्नो चल रही है बर्लिन के अंदर। माइनस में रात को टेम्परेचर रहता है, अभी मेरे ख्याल माइनस में ही होगा। ये दोनों बैल्कनी अटैच है हमारे रूम के। हाँ, ये जाएंगे। तो जी ये सीन है बर्लिन के ना। तो आज इंशाल्लाह कहीं बाहर निकलूँगा तो इंशाल्लाह बाहर भी वीडियो बनाते हैं, तो दैन वी विल शो यू। आपको मैंने रूम टूर दिया था, उसके बाद जो है ना फिर घर पे ही थे ज़्यादा देर, तो अब हम ना घर से बाहर निकले हैं। एक जो है ना, बल्कि आपको थोड़ा सा ना बर्लिन वाइब्स दिखा देते हैं। ये बर्लिन का एक एरिया, उसका नाम है मोबिट। उसमें हमने होटल लिया हुआ है, जिसकी मैंने आपको थोड़ा सा टूर दिया था। आज काफ़ी ज़्यादा सर्दी तो नहीं, लेकिन मैनचेस्टर से थोड़ी ज़्यादा ही है सर्दी। ऑलमोस्ट 0 -1 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर चल रहा है रोज़। रात को -5 -6 तक चला जाता है। ये देखें जी, ट्रैम्स वगैरह जा रही हैं रोड के दरम्यान में। उस सामने मेरा भाई जा रहा है और मेरे कज़न है साथ। तो अभी हम जो है ना एक म्यूजियम में यहाँ पे एंटीक कार्स का, मेरे ख्याल से शायद इनको ही पता है, तो ये कह रहे थे वहाँ चलते हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं। पहले बर्लिन में हम 2 दिन हो गए आए हुए, लेकिन हम कहीं भी नहीं खास गए। वी आर जस्ट रेस्टिंग, बिकॉज हमारा ये मोस्टली ट्रिप जो है ना वो एक फैमिली विजिट ट्रिप है। बिकॉज मेरे बाकी फैमिली वगैरह भी आई हुई है यहाँ पे बर्लिन, उनके हम मिलने के लिए आए हुए थे। तो हमने कहा चलें आज बाहर निकलते हैं। हालांकि सर्दी तो काफ़ी है, तो आपको भी थोड़ा सा दिखा दें। देख लीजिए स्नो वगैरह हुई हुई है। तो ये सीन है। अभी कोई 20 मिनट्स की वॉक है। सो वी आर गोना वॉक अराउंड, और चलते हैं फिर जाके वहाँ पे आपको कार वगैरह दिखाते हैं क्या सीन है वहाँ पे, अगर उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करने दी तो मुझे। मैनचेस्टर का वेदर बहुत अच्छा है इस हिसाब से ना। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कोल्ड है वेदर, देखिए काफ़ी स्लिपरी वगैरह भी है पाथवेज जो हैं। अच्छा, जो मेरा ब्रदर है ना वो स्टूडेंट है यहाँ पे ना यूके के अंदर। तो कुछ लोग मुझे पता है बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछेंगे किस तरीके से वीज़ा वगैरह जर्मनी के लगवाया। ये वो वेरी इजी प्रोसेस था हमारा जर्मनी वीज़ा लगवाने का ना। मैं अपने ब्रदर के लिए बताऊँगा, बिकॉज मेरे लिए तो वैसे ही ईजी था मेरा, बिकॉज स्टेटस थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ी सर्दी है इसलिए ज़रा मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। उसके लिए क्या किया था, हमने अपॉइंटमेंट ली थी वीज़ा की, ठीक है, जो कि 1 मंथ बाद की मिली थी, ठीक है। अपॉइंटमेंट मोस्टली ना आप उसके पोर्टल पर जाएँ तो मंडे और ट्यूसडे को ओपन होती है, वो मिल जाती है। मंडे और ट्यूसडे को ओपन होती है, सारा दिन चेक करेंगे, किसी एक टाइम खुलेगी 2 वीक 3 वीक बाद की ना, तो वो आपको मिल जाती है अपॉइंटमेंट। मैंने किसी एजेंट को 50 पाउंड दिए थे, उसने मुझे अपॉइंटमेंट बुक करके दी थी, ठीक है। अपॉइंटमेंट के बाद ना हमने ना 1500 पाउंड जो है ना मैंने उसके बैंक अकाउंट में डाल दिए थे। वो तकरीबन 1 महीना ऑलमोस्ट जो है ना 1500 पाउंड वो पड़ रहे थे, ठीक है।
और जब वो उसकी अपॉइंटमेंट का डे था उस दिन हमने उसकी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकाली थी, जो कि बल्कि 3 महीने की पूरी नहीं थी स्टेटमेंट, बिकॉज वो यूके आए ही 2.5 महीने पहले है, तो 2.5 महीने की स्टेटमेंट थी, वो लगा दी थी। साथ बस लिख दिया था कि जी फैमिली विजिट है, बाकी फैमिली आ रही है हमारी, उनको विजिट करने के लिए जा रहे हैं, कवर लेटर लिख दिया था, साथ वो सारा कुछ लगा दिया, बैंक स्टेटमेंट लगा दी और हमने वीज़ा अप्लाई कर दिया। होटल बुकिंग लगा दी थी, ठीक है, बल्कि पेड होटल बुकिंग थी, पेड फ़्लाइट टिकट थी, जो कि बर्लिन की सिर्फ 30 पाउंड्स की फ़्लाइट टिकट थी, मैनचेस्टर से बर्लिन, बर्लिन से रिटर्न वापस मैनचेस्टर, वो साथ लगा दी थी। और उन्होंने उसको, हमने 8 दिन का लिखा था ट्रिप, तो उन्होंने उसको 8 दिन का ही वीज़ा दिया है, बस ये आपने देख लेना, ठीक है। तो इट वॉज़ वेरी ईजी, ठीक है, कोई रिजेक्शन वाला चक्कर नहीं था, वेरी ईजी वीज़ा लग गया था। TLS एक कंपनी, उसके थ्रू वीज़ा अप्लाई होता है, वो उधर से वापस मिल गया था। तो कोई भी स्टूडेंट्स जो है ना यूरोप जाना चाहें तो जर्मनी का बहुत ईजीली वीज़ा मिल रहा है आजकल। तो मुझे भी किसी ने कहा था, रिकमेंड किया था जर्मनी, हमने आने ही जर्मनी था, तो इसलिए फिर जर्मनी ही अप्लाई किया। लेकिन वैसे भी वीज़ा रेशियो भी जर्मनी की ज़्यादा थोड़ी अच्छी चल रही है, तो ये सीन था। कल अब हमने वापस जाना है इंशाल्लाह। मेरे पास तो जो है ना स्पेन का वीज़ा है, वो मेरे पास 6 मंथ्स का वीज़ा था, तो उसमें फिर मैं आ गया था इधर सीधा जर्मनी आया हूँ, नो इश्यूज़ एट ऑल। तो पेरिस भी गए थे, जर्मनी भी गए थे। मेरे पास 6 मंथ्स का वीज़ा था, लेकिन उसको उन्होंने 8 दिन का ही वीज़ा दिया था। लेकिन ये कब उसको दोबारा आना होगा तो वेरी इजीली दोबारा अप्लाई कर सकता है, इजीली दोबारा मिल भी जाएगा। या आपको फर्स्ट टाइम वीज़ा मिल जाए तो बाकी आगे फिर बहुत ईजी हो जाता है। रेड सिग्नल है, जल्दी तेज से चलें। वो लोग बिल्कुल जो है ना आगे से चले गए हैं काफ़ी दूर। ग्रोसरी स्टोर है, देसीज के भी काफ़ी स्टोर्स हैं यहाँ पे ना, बल्कि हमारी स्ट्रीट के अंदर ही 5 मिनट्स की वॉक पे एक पाकिस्तानी स्टोर था। कल बल्कि हमने एक पाकिस्तानी स्टोर से, रेस्टोरेंट से ना फूड डिलीवरी मंगवाई थी, बिरयानी मंगवाई थी, अच्छी थी। तो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी सारे पाकिस्तानी है। और जो फूड डिलीवरी लेके आया था लड़का, वो जो है ना इंडियन था। सो देयर आर लॉट ऑफ फूड डिलीवरी गाइज, इंडियन और पाकिस्तानी दोनों जो है ना यहाँ पे। रोल शीशा शॉप, शीशा एंड वेपिंग एंड स्टफ की शॉप है, अरब आई थिंक ये। काफ़ी हलाल चीज़ें भी इजीली मिल जाती हैं, डोनर कबाब मिल जाते हैं, बर्गर्स मिल जाते हैं हलाल, काफ़ी ऑप्शंस है हलाल के अंदर भी ना। लैंग्वेज लेकिन जो है ना जर्मन जो है ना मोस्टली इंग्लिश नहीं बोलते, सो आपको जो है ना अपनी बात समझाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है यूके में, जो कि बहुत ईजी है, एवरीबॉडी स्पीक्स इंग्लिश। कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि ये लोग मोस्टली इंग्लिश बोलते हैं, पसंद समझ आती है इनको, लेकिन दे डोंट लाइक टू स्पीक। ये देख लीजिए फूड डिलीवरी गाइस, ये हमारे एक सिख भाई हैं और दूसरा भाई जो है ना वो पाकिस्तानी लग रहा है। हाँ, सेम कंपनी की बाइक है, जो वहाँ पे भी बाईसाइकिल, सेम जूमो की बाईसाइकिल भी लोग डिलीवरीज करते हैं। सही सर्दी है ना यहाँ पे आके पता लगा है। तो मैनचेस्टर में सर्दी पड़ती भी है, तो हर टाइम हम गाड़ी के अंदर होते हैं, तो इसलिए मोस्टली हमें पता ही नहीं चलता सर्दी का इतना ना कि सर्दी कितनी है। ये जैकेट्स वगैरह जो है ना सही यहाँ पे ही आके काम आ रही हैं, बट जैकेट्स वगैरह अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं यहाँ पे, तो -5-6 में भी ना पता नहीं चलता इतनी सर्दी का। इट्स ओके, लोग पैदल घूम रहे हैं, देखें लोग इजीली अपने बैग लिए हुए हैं, साइकिल्स ली हुई हैं, सब पीपल आर गोइंग अराउंड। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, तो इसलिए लोग अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे और साइकिल्स वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा बाहर जाते हैं। कार्स वगैरह का उतना यूज़ नहीं है जितना ज़्यादा मैनचेस्टर के अंदर यूज़ है। कल इंशाल्लाह हम जाएंगे, तो एयरपोर्ट भी अगर मैं ट्रेन वगैरह पे गया तो आई विल शो यू अराउंड एज वेल इन द ट्रेन। इस तरह की ट्रेन है, डबल डेकर ट्रेन भी हैं, अच्छी डिफरेंट सिनेरियो है थोड़ा सा ना यूके से। देखिए जी अरब सुपर मार्केट है, कोशिश कर रहे हैं ज़रा लोगों के ऊपर भी कैमरा ना करें ज़्यादा। ये देखें 6 यूरो में डोनर कबाब मिल रहा है और 5 यूरो में शवारमा। ये देखें जी, हमें रास्ते में जो है ना एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नज़र आया, हमने कहा आपको भी दिखा दें, जमजम रेस्टोरेंट हलाल लिखा हुआ उसके ऊपर। अंदर जो है ना ताजमहल की फ़ोटो बनी, सो इट्स मोस्ट प्रोबेबली इंडियन रेस्टोरेंट। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ना टर्किश और अरब इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टर्किश डोनर कबाब्स एंड स्टफ। एक दोस्त मैंने पूछा भी था जहाँ से मैंने कर लिए थे कि वो कह रहे थे हम टर्किश हैं। काफ़ी 50-60 ईयर्स पहले जो है ना टर्किश काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वो हैं, इमिग्रेट हुए हैं, इनके पास अब नेशनलिटीज़ हैं। चलें जी, मैंने कहा चलते चलते आपको गाड़ियों के शोरूम भी दिखा दें। 2-3 किस्म के शोरूम है, ये पोलस्टार का शोरूम है, ये है वो MG का शोरूम है, फिर उसके पीछे वो वॉल्वो का, वो मैंने मिस कर दिया, उसने वीडियो नहीं बनाई। ये देखें जी बस स्टॉप्स हैं, सो यू कैन वेट हियर एंड देन यू कैन टेक अ बस फ्रॉम द रोड, सेम लाइक मैनचेस्टर। काफ़ी ज़्यादा ये बर्फ़ है और स्लिपरी भी है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल वॉकिंग। आइसी कंडीशंस हैं थोड़ी। क्या है जी, आई थिंक कार पार्क टाइप कुछ लग रहा था, सब कुछ जमा हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा क्या है। वो देखें ये एक पोर्शे खड़ी हुई है,
सामने एक टोयोटा की टैक्सी भी खड़ी है। टैक्सी सारी दुनिया में जो है ना टोयोटा ही चल रही है आई थिंक। ये जगह है जी, ये मेरा छोटा भाई जो है ना यहाँ पे ले आया कि क्लासिक कार्स का कोई डिस्प्ले है और आई डोंट नो व्हाट इट इज़। सो लेट्स सी, कुछ क्लासिक भी हैं, कुछ मॉडर्न पोर्शे भी खड़ी है। चलो अंदर चलते हैं, जाकर देखते हैं क्या सीन है। इसको यहाँ से हमने स्टार्ट किया, हमने कहा थोड़ा सा मेरा खुद आइडिया लें, देन वी विल शो यू अराउंड। ये देखिए काफ़ी सारी क्लासिक कार्स हैं। आई डोंट नो वीडियो बनाना अलाउड है कि नहीं, सब कुछ जर्मन में लिखा हुआ है और इतना मेरा मूड नहीं है कि ट्रांसलेट करने का। जो लोग कार एंथुसियास्ट हैं दे कैन कम एंड सी ऑल द काइंड ऑफ क्लासिक कार्स। ये जैगुआर का बना हुआ है, एक बहुत ही पुराने कार का, आई डोंट नो इट वाज काइंड ऑफ अ वर्कशॉप और समथिंग। और मर्सिडीज़ की जो है कुछ क्लासिक कार ऊपर लगी हुई है, वाकई भी है। नीचे ये जैगुआर की खड़ी हुई है। आई थिंक दे आर मिक्स्ड। दिस वन डजंट लुक वेरी ओल्ड पोर्शे। ये नाम है जी इस जगह का, क्लासिक रेमीस और समथिंग बर्लिन। सो यू कैन सर्च दिस ऑन द गूगल मैप्स एंड यू कैन कम हियर। मेरे होटल के ज़्यादा दूर नहीं था, सो वी थॉट लेट्स विजिट। काफ़ी लोग विजिट करने आए हैं। जर्मन यंगस्टर्स हैं काफ़ी सारे यहाँ पे। ये बेंटले खड़ी हुई है। ये तो मेरे ख्याल से सेल लगी हुई है 1,95,000 यूरोज़ की, 195,000 यूरोज़। हाँ दीज आर न्यू, ये सब न्यू है। 68,000 यूरोज़ की है। काफ़ी गाड़ियाँ भाई, काफ़ी हैं इनके पास गाड़ियाँ। अरे टुडेज़ वीडियो इज़ गोना बी ए लॉन्ग वीडियो बिकॉज आफ्टर वेरी लॉन्ग ये वीडियो बना है। ये काफ़ी देर से ड्यू थी, तो हमने कहा आज का व्लॉग भी है ना आपको फिर से ही प्रॉपर बिग व्लॉग बना कर देते हैं। सो काइंडली जो भी इधर तक आ गए कोशिश कीजिएगा पूरा व्लॉग देखें, बिकॉज वी आर नॉट पुटिंग अ लॉट ऑफ व्लॉग्स दीज डेज। MG की भी हैं भाई पुरानी गाड़ियाँ, MG का लोगो लगाओ, पता नहीं गाड़ी में भी हैं कि नहीं पीछे। लेट्स सी, MG यूज्ड टू बी मेड इन द UK बिफोर, अब तो सब चाइनीज़ ने टेक ओवर कर लिया है। लैम्बोर्गिनी खड़ी है देखो, इट्स लाइक अ वेयर हाउस काइंड ऑफ बिल्डिंग है। सर ये पार्किंग है इन्होंने, ये देख लें जी। बोट्स भी हैं, बोट्स या क्रूज़ वट एवर यू से। जिनको भी इन क्लासिक कार्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, सो यू कैन कमेंट एंड लेट मी नो एज वेल, बिकॉज आई डोंट नो मच अबाउट दैम। क्लासिक एंड न्यू एंड मॉडर्न कार्स एज वेल। कौन सी फरारी है? आई थिंक यस, ये भी फरारी है। पीछे वर्कशॉप भी आई थी, कुछ कर रहे हैं गाड़ियों का। ऊपर वाले फ्लोर पे भी, फर्स्ट फ्लोर पे भी हैं काफ़ी कार्स। So, but we are gonna look around on the ground floor first and we will see. I think this car is also for sale. अच्छा जी, 1960 का मॉडल है जी। ये मैक्स स्पीड इज़ 203 किलोमीटर पर आवर। वाह, पता नहीं मैक्स स्पीड लिखी है कि क्या लिखी है, आई डोंट नो। जर्मन 2,01,500 की, 201,500 यूरोज़ की है। एक्सपेंसिव है, 7 करोड़ की। 30,000 की पोर्शे खड़ी है। दिस वन आई कैन अफोर्ड। 1,19,000 की क्लासिकल कार। प्लीज़ डोंट टच। ओके, नहीं करेंगे टच ही। हाँ, इस इलेक्ट्रिक चार्ज हो रही है, फरारी है, चार्जर लगा हुआ है। प्लीज़ डोंट टच। ये भी फरारी है। प्राइस इसकी है हाँ जी 3,35,000 यूरो की है, इसलिए इसने बोला है कि डोंट टच, हाथ भी नहीं लगाओ।
इधर से पीछे चलते हैं। एंटीक मोटर बाइक्स भी हैं भाई, यहाँ भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चल रही है। डुगाटी खड़ी है। देख लें कुछ फरारीस की कलेक्शन है जो कि ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही। आई थिंक ये ग्राउंड फ्लोर जैसा कंप्लीट हो गया। अब जो है ना हम अपने भाई को ढूंढते हैं। ये किधर गया? ये लैम्बोर्गिनी खड़ी है, ऊपर की क्लासिक मोटर बाइक खड़ी है, ये रोल्स रॉयस खड़ी है, डोंट टच भी लिखा हुआ इसके ऊपर। अच्छा, ये जो लैम्बोर्गिनी है इसकी प्राइस है 2,74,000, 274,000 यूरोस। ये रोल्स रॉयस की लिखी है, प्राइस की नहीं लिखी, नहीं इसकी नहीं लिखी हुई। बंदा बैठा हुआ अंदर, अगर आपने खरीदनी है तो। ये कौन सी मोटर बाइक है मुझे नहीं पता, लेकिन 37,500 यूरोस की है। नॉट वेरी एक्सपेंसिव, दिस वन आई कैन अफोर्ड। 50,000 तक की हम अफोर्ड कर सकते हैं। ऊपर तो भी खड़ी है, क्या स्पोर्ट्स कार भी खड़ी है पीछे ऊपर। हाँ क्या सीन है? सारी गाड़ियों की वीडियो बना ली मैंने। ये देखें जी, हम बीफ हलाल बीफ बर्गर प्लेस मिली है, बर्गर विजन। सो वी आर गोना टेक अवे बर्गर्स फ्रॉम हियर। लेके अभी होटल चलेंगे, वहाँ जाके खाएंगे। ये सीन है, ये हमारे होटल के करीब ही है। तो यहाँ पे भी जो है ना, जो भाई सामने काम कर रहे हैं वो इंडियन है, और मोस्टली जो डिलीवरीज पिक करने आ रहे हैं वो भी इंडियन और पाकिस्तानी हैं। सो जर्मनी भी ऑलमोस्ट यूके वाला ही सीन चल रहा है, मैंने हिसाब लगाया। ये जो बर्गर विजन है, जहाँ से हमने जो है ना बर्गर्स लिए हैं, जो कि अच्छे लग रहे हैं। ये डिलीवरी ड्राइवर्स के हमको बाइसाइकिल्स भी दिखाते हैं, देखें बिल्कुल सेम काइंड ऑफ बाइक्स हैं। ये जो रेस वाली बाइक्स हैं ये वहाँ पे भी चलती हैं, और ये जूमो वाली रेंटल बाइक्स हैं, ये मैं भी 1.5 साल पहले यूज़ करता था, दोनों यूज़ होती हैं। सो ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे ना, यूके वाला ही। बट अब इतना टाइम नहीं है, वो डिलीवरी ड्राइवर्स बिजी थे, नहीं तो मैं सोच रहा था किसी से पूछ ही लूँ कि स्टूडेंट्स वगैरह हैं डिलीवरीज कर सकते हैं कि नहीं। अगर किसी को पता है तो यू कैन टेल मी इन कमेंट्स। बट आई एम नॉट श्योर। आई थिंक इधर ना थोड़ा सा ईजी ही काम चल रहा है। बल्कि मैं ना पेरिस के अंदर, पेरिस भी गया था 3 दिन पहले ना। पेरिस की मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। इधर गए ये पेरिस की मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इंटरेस्टिंग क्या होती है कि वहाँ पे ना, जब मैंने जाके एयरपोर्ट से ली टैक्सी अपने होटल जाने के लिए ना, नाइस कार थी, ठीक है, लेक्सस में एक बंदा मुझे पिक करने के लिए आया। फिर रास्ते में थोड़ी बहुत ही बातचीत हुई, तो वो पाकिस्तानी थे, ऑलमोस्ट टैक्सी ड्राइवर ऑल पाकिस्तानी। तो उस पर नाम लिखा हुआ था उसका, अब्दुर्रहमान लिखा हुआ था, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो मैंने कहा अब्दुर्रहमान है? कहता नहीं, जिसका ये अकाउंट है ना ऊबर का, वो अब्दुर्रहमान है, मैं नहीं हूँ अब्दुर्रहमान। मैंने कहा ये क्या सीन है? कहता है यहाँ पे ना ऊबर टैक्सी के अकाउंट ना रेंट पे चलते हैं। तो वो भी लड़का जो है ना इलीगल आया था टर्की से, जो है ना यूनान की डंकी लगा के, और वहाँ से वो फ्रांस आया था, और फ्रांस पे उसने ना किसी के नाम का जो है ना ऊबर का अकाउंट उस पर रेंट पे लिया हुआ था, और फिर वो टैक्सी चला रहा था, जो कि यूके में बिल्कुल इम्पॉसिबल है काम जो है ना। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि फ़्रांस में इतनी ज़्यादा सख्ती वगैरह नहीं काम शाम के हिसाब से ना। सो यू कैन रेंट अकाउंट्स करके आप काम शाम कर सकते हो। मैंने उसको पूछा, कोई पूछता पूछाता नहीं, कहता नहीं यहाँ पे ईजी है, कोई पूछता पूछाता नहीं है। हालांकि यूके में इस तरह नहीं है, बट आई थिंक जर्मनी में थोड़ी सी ज़्यादा सख्ती होगी। इट वुडंट बी लाइक दिस, इतना खुला सिस्टम नहीं होगा फ्रांस जैसा, लेकिन काम वगैरह के हिसाब से ईजी है यहाँ पे। मैंने हिसाब से लोगों से सुना है, अच्छे पैसे मिल जाते हैं, जॉब्स वगैरह हैं। वी हैव टू वॉक वेरी केयरफुली बिकॉज स्लिप हो रहा है यहाँ पे ना सारा कुछ। अच्छा, तो हम ऑलमोस्ट जो है ना अपने होटल पहुंच गए। मैंने कहा आपको होटल के एंट्रेंस वगैरह भी थोड़ी सी दिखा देते हैं। नॉट अ वेरी फैंसी होटल, लाइक 4 स्टार काइंड ऑफ होटल है। यहाँ पर ना तो ऐसे खुला होता। अच्छा, ये देख रहे हैं जी, 4 o'clock के बाद जो है ना अपना कार्ड यूज़ करना चाहता है, इसको ना ओपन। हेलो, आपको जो है ना आज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी है जर्मनी के बारे में। ये देखें जी, हम वर्ग के भी होटल छोड़ने वाले हैं। उससे पहले हमने सारी बॉटल्स इकट्ठी कर ली हैं, बिकॉज़ कल मैंने यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर में देखा था कि लोग जो है ना सारे, एक मशीन लगी हुई उसके अंदर बॉटल्स डालते हैं। क्या सीन है, बॉटल्स वापस करते हैं तो दे गिव यू मनी। तो अभी आज आपको दिखाते हैं। मैंने वापस नहीं करनी थी, मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं और देखते हैं कितने पैसे मिलते हैं। तो लेट्स गो, अभी चल रहे हैं। ये हम लिफ्ट आ जाए हमारी, तो हमारी होटल के नीचे ही है वो स्टोर जहाँ पे बॉटल्स वापस कर रहे होते हैं लोग। तो अभी मैं वो करके दिखाता हूँ क्या सीन बनता है। अच्छा जी, ये देख लें, दिस इज़ द मशीन। ये ग्रोसरी स्टोर है, इसके बाहर मशीन है,
तो अभी हम चेक करते हैं बॉटल्स डालने का क्या सीन है। इसको पहले हम इंग्लिश सेलेक्ट कर देंगे। एक बोतल के 0.25 यूरोस, विच इज़ गुड मनी। €1 हो गया जी 4 बोतल्स का। देखें, पता नहीं ये वाली लेते हैं कि नहीं लेते। ओके, ओनली प्लास्टिक है। सीन ये है कि वो प्लास्टिक वाली बॉटल्स हमने वापस कर दी। जो ग्लास वाली बॉटल्स है ना, वो ये वाली मशीन नहीं लेती। तो वो बोल रहा है कोई और स्टोर है, कॉफलर समथिंग, ठीक है, तो उधर आप जाएंगे तो वो वहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। बहरहाल जो है अभी आपको मैंने दिखा दी है, वो तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वहाँ जाके करें। तो सो वी आर गोना लेफ्ट लीव इट इन द होटल। तो होटल वाले फिर कर देंगे जिधर भी वापस करने। तो अच्छी चीज़ है ये, रिसाइकिल हो जाती हैं सारी बॉटल्स वगैरह। आज देख लें, आज ज़्यादा सर्दी है, कल से -7 मेरे ख्याल से चल रहा है आज यहाँ पे, बट लाइफ इज़ गोइंग ऑन। दिस हाउ इट इज़। सामने हमारे होटल एक बहुत बड़ा सारा चर्च भी है। सो या चलते हैं वापस होटल। सो अब हम वापस जा रहे हैं जर्मनी से मैनचेस्टर। एयरपोर्ट पे हम पहुंच गए हैं। तो अभी हमारा 1 घंटे का ऑलमोस्ट वेट है। तो आपको दिखाते हैं बर्लिन एयरपोर्ट का लाउंज। रश है थोड़ा ज़्यादा, तो इसलिए ज़रा जितना दिखा सकेंगे आपको उतना दिखाते हैं। ये हम अपने लिए मशरूम और राइस डाल के आए हैं। प्लेट बहुत छोटी थी तो इसलिए बाहर से गिर रहा है। सो लेट मी शो यू। हम अपना जो है ना मेन्यू चेंज कर लिया हमने। वो जो मशरूम वाला था ना, उसके अंदर साथ चिकन भी था, और मुझे वो उसमें श्योर नहीं था कि वो हलाल है कि नहीं। सो वहाँ पे रखा है, अभी ये लेके आया हूँ। ये बीन्स वगैरह बने हुए हैं। सो दिस इज़ वेजिटेरियन, होपफुली ये अच्छा होगा। आपको वीडियो दिखाते हैं। सूप है, समथिंग वेजिटेरियन है, फ्रूट्स वगैरह हैं यहाँ पर लाउंज में। ये चिकन था जो हम पहले लेके आया था, विच इज़ नॉट हलाल। ये राइस है। ये बर्लिन के लाउंज के अंदर का सीन है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हियर, वेट कर रहे हैं।